सीएम साय ने कहा, वस्त्र, गारमेंट और हैंडलूम सेक्टर का नया हब बनेगा छत्तीसगढ़। क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMAI के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने MOU किया है। मुंबई में आयोजित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में CMAI फैब शो में सीएम साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में राज्य शासन और CMAI के प्रतिनिधियों ने MOU पर साइन किया। इस MOU के साथ ही छत्तीसगढ़ ने वस्त्र, गारमेंट और हैंडलूम सेक्टर में एक उभरता हुआ केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर निवेशकों और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों से संवाद किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश के लिए नए द्वार खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ जल्द ही टेक्सटाइल का नया हब बनने जा रहा है। सीएम ने कहा कि हाल ही में हमने नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन संस्थान खोलने की मंजूरी दी है। 271 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस संस्थान से छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में चांपा की कोसा साड़ियाँ अपने शिल्प में बेमिसाल हैं। CMAI से MOU और निफ्ट की स्थापना से चांपा के कोसा जैसे वस्त्रों की ब्रांडिंग प्रमोशन में बड़ी मदद मिलेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रशिक्षित युवा हो रहे तैयार। मुख्यमंत्री ने कहा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए। प्रदेश के ITI में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर आधारित एडवांस कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी प्रशिक्षित युवा तैयार हो रहे हैं। हमारे यहाँ ITI, IIT, IIM, IIIT तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान हैं, जिससे दक्ष मानव संसाधन इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध है। सेंट्रल इंडिया की लोकेशन, बेहतर कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री ने बताया, सेंट्रल इंडिया की हमारी लोकेशन आपको देश भर में सबसे अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध करती है। इसी साल से रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो की सुविधा आरंभ हो गई है। 1000 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। रायपुर से विशाखापट्टनम तक एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। स्वरोजगार और कौशल विकास से जुड़ा है उद्योग। सीएम ने कहा, कपड़ा उद्योग प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण स्वरोजगार, तकनीक और कौशल विकास से जुड़ा है। नई औद्योगिक नीति में हमने इन सभी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े MSAI को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। हम 1000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों को विशेष अनुदान दे रहे हैं। 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 252 करोड़ की प्रतिपूर्ति हमारी सरकार कर रही है। 1245 करोड़ की लागत से इस्पात संयंत्र लगाएगा ग्रीन टेक सॉल्यूशंस। इसी तरह ग्रीन टेक सॉल्यूशंस के निदेशक M प्रसाद रेड्डी ने राज्य में 1245 करोड़ रुपए की लागत से एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की, जिससे 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। किफ़ायती जन आवास नियम 2025 का प्रारूप तैयार। प्लॉटिंग से पूर्व बताना होगा कहाँ क्या सुविधा। उसकी बाउंड्री वॉल बनाने पर ही पास होगा नक्शा। प्लॉट खरीदने वाला पहले ही जान सकेगा जिम, गार्डन, क्लब कहाँ होगा। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 25 साल में पहली बार अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए नए और सख्त नियम बनाए गए हैं। पहली बार ऐसा होगा जब कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक शुल्क अदा कर कृषि भूमि पर भी प्लॉटिंग हो सकेगी। सरकार का दावा है कि इससे अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। अब किसी भी बिल्डर या कॉलोनाइजर को प्लॉटिंग की अनुमति तभी दी जाएगी जब वो पहले से ही यह तय करेगा कि प्लॉटिंग के किस हिस्से में कौन सा निर्माण होगा। इसके लिए बाउंड्री वॉल बनाकर वहां बोर्ड भी लगाना होगा। इतना ही नहीं, अब हर प्लॉटिंग एरिया में
सड़कें भी एक समान होगी, यानी सड़क की लंबाई चौड़ाई भी पहले से तय की जाएगी। इस नियम के बाद कोई भी बिल्डर या कॉलोनाइजर प्लॉटिंग खत्म होने के बाद रोड रास्ते की ज़मीन नहीं बेच पाएगा। राज्य सरकार को मिलने वाली ज़्यादातर शिकायतों में लोगों का दावा रहता है कि बिल्डर या कॉलोनाइजर ने उन्हें रोड रास्ते की ज़मीन बेच दी है, या फिर प्लॉटिंग करने वाले जहां क्लब, गार्डन या सामुदायिक भवन बनाने का वादा किया था, उस ज़मीन को भी दूसरे लोगों को बेच दिया। इस वजह से ज़मीन फर्जीवाड़े की शिकायतें भी बढ़ने लगी थी। यही वजह है कि आवास एवं पर्यावरण विभाग के अफसरों ने लगातार 6 महीनों तक इन नियमों को लेकर काम किया। इसके बाद ही नए नियम और आवेदन का प्रारूप तैयार किया गया, जल्द ही कैबिनेट में रखेंगे।